नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मूवी टॉकी। दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो राकेश रोशन ने अपने करियर का रुख डायरेक्शन की तरफ मोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने जेफरी आर्चर की नावल कॉइन एंड ऑवल की कॉपी मारकर 1986 को एक प्लॉट लिखा था। राकेश जी इस मूवी को खुद ही प्रोड्यूस करने वाले थे और पहली बार किसी फिल्म का खुद डायरेक्ट भी करने जा रहे थे। वो फिल्म का नाम था खुदगर्ज। खुदगर्ज के लिए उन्होंने सबसे पहले जितेंद्र और रजनीकांत को संपर्क किया था। जितेंद्र को स्टोरी पसंद आई और उन्होंने तुरंत इस मूवी को साइन कर लिया था। लेकिन रजनीकांत ने यह कहकर इस मूवी को नकार दिया था कि वे ऐसा ही रोल उत्तर दक्षिण फिल्म में भी कर रहे हैं। इसके बाद कमल हसन ने भी इस मूवी को करने से इनकार कर दिया, तो यह रोल चला गया था शत्रुघ्न सिन्हा के पास। इस तरह से खुदगर्ज के लिए राकेश रोशन ने जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, भानुप्रिया, अमृता सिंह, गोविंदा, नीलम, किरण कुमार और सईद जाफरी को कास्ट कर लिया था। राकेश रोशन अब तक बॉलीवुड की कई मूवीज में काम कर चुके थे, लेकिन किसी फिल्म को डायरेक्ट करने का ये उनका पहला प्रयास था। उन्होंने जो प्लॉट लिखा था वह दो दोस्तों की दोस्ती, दुश्मनी और फिर दोस्ती, इस आइडिया पर बेस्ड था। स्क्रिप्ट के अनुसार दो दोस्तों में एक किरदार नॉर्मल हिंदी बोलने वाला था और दूसरा किरदार साउथ इंडियन था। लेकिन रजनीकांत और कमल हसन के नकार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की इस मूवी में एंट्री हुई तो राकेश रोशन ने इस किरदार को साउथ इंडियन से सीधा बिहारी किरदार में बदलवा दिया, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा रियल लाइफ में बिहार से थे और बिहारी किरदार में शत्रु साहब की कटिंग को और निखार आएगा, ऐसा राकेश जी का मानना था। दोस्तों, खुदगर्ज के शूटिंग का पहला ही दिन था। खुदगर्ज मूवी का पहला ही सीन शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र पर फिल्माया जाने वाला था। राकेश रोशन ने एक्शन बोला और शत्रुघ्न सिन्हा कैमरे के सामने अपने दमदार डायलॉग बोलने लगे। उनके डायलॉग सुनकर जितेंद्र डायरेक्टर राकेश रोशन पर चिल्लाने लगे थे कि तुमने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी, शूटिंग तो बिल्कुल उस स्क्रिप्ट से अलग हो रही है। मेरे अपोजिट सहन नायक का किरदार साउथ इंडियन का था, तो शत्रुघ्न सिन्हा तो बिहारी लहजे में अपने डायलॉग बोल रही हैं। आपने स्क्रिप्ट में इतना बदलाव कर दिया, लेकिन मुझे बताया तक नहीं। से अधिक मूवीज में काम कर चुके जितेंद्र समझ चुके थे कि फिल्म में कोई किरदार अगर देहाती भाषा बोलता है तो उसका करैक्टर दर्शकों पर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर मूवी का कोई भी करैक्टर देहाती यानी रूरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो उस करैक्टर का अन्य करैक्टर्स की तुलना में ऑडियंस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आंचल बोली भाषा अन्य स्टार्स पर उनका अभिनय भारी पड़ता है। जितेंद्र ने राकेश रोशन से कहा कि तुमने मुझे दो दोस्तों की कहानी का जो प्लॉट सुनाया था उसमें सामने वाला किरदार साउथ इंडियन बोलेगा और मैं नॉर्मल हिंदी, ऐसा प्लॉट होगा, या फिर दोनों दोस्त नॉर्मल हिंदी बोलेंगे, ऐसी बात हुई थी। जितेंद्र को यह चिंता सताई जा रही थी अगर शत्रुघ्न सिन्हा के करैक्टर को राकेश रोशन ने बिहारी ढांचे में रखा तो वह करैक्टर मेरे करैक्टर की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। मेरे अपोजिट शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी लैंग्वेज में बात करेंगे, यह बात तो राकेश रोशन ने मुझे बताई ही नहीं थी। इस तरह खुदगर्ज मूवी की शूटिंग के पहले ही सीन की शूटिंग पर जितेंद्र बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो गए और शूटिंग छोड़कर घर चले गए। राकेश रोशन ने इस घटना को बड़ी चतुराई से संभाला और उसी शाम राकेश जी ने जितेंद्र के घर जाकर उनको समझाया कि शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार से आते हैं तो एक ही नेचुरल बिहारी पर्सनैलिटी में उनका किरदार मूवी में ज़्यादा नेचुरल लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको मैंने बिहारी भाषा बोलने के लिए कहा है। उसका तुम्हारे करैक्टर पर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा और अगर खुदगर्ज मूवी हिट होती है तो इसका फ़ायदा सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बल्कि तुम्हें भी होने वाला है। इस तरह राकेश रोशन ने बड़ी चतुराई से जैसे तैसे जितेंद्र को समझाया और बातों बातों में जितेंद्र का टेम्परेचर भी नीचे आ चुका था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।